गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चुनाव है, इसमें दो उम्मीदवार हैं। ये तो हो गया उम्मीदवार फर्स्ट और ये हो गया उम्मीदवार सेकंड। दो उम्मीदवार हैं। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। अपन ने मान लिया कि जो दूसरा उम्मीदवार है वह हार रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से हार गया या पराजित हो गया। 5,580 मतों से पराजित हो गया। यदि हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करता है तो जीतने वाला उम्मीदवार 59% मत प्राप्त करेगा, क्योंकि कुल मत है 100%। और क्वेश्चन में दे रखा है कि हारने वाले ने प्राप्त किए 41%, तो ऑटोमेटिक जीतने वाले उम्मीदवार ने 59% मत प्राप्त किए। 100% माइनस का 41%। अब ये जो हारने वाला मतदाता है वह 5,580 मतों से हार रहा है। इसका मतलब ये है कि जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या माइनस जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या माइनस हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बराबर हो जाएगी 5,580। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि हारने वाला मत उम्मीदवार है वह 5,580 मतों से हार जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या माइनस हारने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या बराबर हो जाएगी 5,580। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5,580। तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या, कुल मत अपन ने मान लिए x, तो x का जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए 59%, तो करेंगे x का 59% माइनस की जगह माइनस। हारने वाले मतदाता ने 41% मत प्राप्त किए, तो कुल मतों का 41%, x का 41% बराबर हो जाएगा 5,580 के। अब इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 18% का, तो x का 18% बराबर हो जाएगा 5,580। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा x गुणा 18%, हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर 5,580। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5,580 बटे 18 और ऊपर आ जाएगा 100। 18 से कैंसिल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 31,000। तो कुल मतों की संख्या थी 31,000। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चुनाव है और उस चुनाव में कुल मतों की संख्या 7,500 है। 7,500 है, ये कुल मतों की संख्या है तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। 7500 कुल मत है, इसका 20% क्या हो गए? अवैध। तो वैध मतों की संख्या आ जाएगी अपने पास कुल मतों की संख्या माइनस अवैध मतों की संख्या। यहां पर आ जाएगी अपने पास वैध मतों की संख्या
20% मत अवैध हैं, तो अवैध मतों की संख्या, अवैध मतों की संख्या बराबर हो जाएगी 7500 का 20% मत अवैध हो गए, तो 7500 का अपन 20% निकाल लेंगे, तो ये आ गया 1500। 1500 मत खारिज हो गए या अवैध हो गए, जो काउंट ही नहीं होंगे। इसलिए वैध मतों की संख्या आ जाएगी कुल मतों की संख्या। कुल मत है अपने पास 7500 माइनस अवैध मत है अपने पास 1500, तो कुल वैध मतों की संख्या आ गई है 6000। अपने पास वैध मतों की संख्या है 6000। ये कैसे बनी? कुल मतों की संख्या माइनस अवैध मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या अपने को दे रखी है क्वेश्चन में 7500 माइनस अवैध मतों की संख्या अपन ने निकाल लिया। अवैध मतों का प्रतिशत दे रखा था अपने को 20%। अब वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है। पहला जो उम्मीदवार है वो प्राप्त करता है वैध मतों का 55%। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है कि यह वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो अपन वैध मतों का 55% निकालेंगे, तो 6000 का 55%, ये तो हो गया वैध मतों का 55% जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करता है, तथा हारने वाला उम्मीदवार वैध मतों का प्राप्त करेगा 45%। 45%, क्योंकि ये टोटल होता है अपने आप में 100%। अब वैध मतों का 55% प्राप्त कर लिया पहले कैंडिडेट ने, तो दूसरे कैंडिडेट प्राप्त करेगा 45%। तो 6000 का 45%, तो गुणा करेंगे 6000 का 55%, 6000 गुणा 55/100, और इधर हो जाएगा जो दूसरा कैंडिडेट है वह 6000 का प्राप्त करता है 45%, तो 6000 गुणा 45/100। क्वेश्चन में पूछा है दूसरे उम्मीदवार ने, दूसरा उम्मीदवार ये है, कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। दूसरा उम्मीदवार ये है अपना सेकंड उम्मीदवार, तो 6000 का 45% निकाल देंगे, तो 2700 वोट, 2700 वोट प्राप्त किए दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों के। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन में देखो एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो अपने को कुल मत दे रखे हैं 7500 और 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो अवैध मतों की संख्या आ जाएगी 7500 का 20%। आंसर आ गया अपना 1500। तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी कुल मतों की संख्या माइनस अवैध मतों की संख्या, तो ये 7500 माइनस का 1500, तो ये बन गया 6000। ये है वैध मतों की संख्या। आगे क्वेश्चन में दे रखा था कि एक उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए और वो भी वैध मतों का, तो 6000 का 55% मत प्राप्त करता है यह पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार प्राप्त करेगा 45%, क्योंकि वैध मत है 100% और इनकी संख्या है 6000। देखो संख्या तो है 6000 और ये अपने आप में है 100%, तो एक उम्मीदवार 55% प्राप्त करता है तो दूसरा 45% प्राप्त करेगा। तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या पूछी है अपने से, तो 6000 गुणा 6000 का 45% निकालेंगे तो आ जाएगा 2700। ये अपना आंसर हो गया। अब इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो अपन ने मान लिया कि कुल मतदाता बराबर 100x। अपन ने मान लिया कि कुल मतदाता है 100x। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो देखो एक चुनाव है, पहले एक बार ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ये तो हो गया उम्मीदवार फर्स्ट और ये हो गया उम्मीदवार सेकंड। आगे दे रखा है क्वेश्चन में, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अपने पास कुल मतदाता है 100x और 100x में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी शहर की जनसंख्या 1000 है तो 1000 में से मान लो 100 मतदाता तो वोट देने नहीं गए, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे 100 मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर अपने पास कुल मतदाता हैं 100x या कुल मत हैं 100x, तो इसमें 8% ने मत का उपयोग नहीं किया, तो अपने पास 92x मत शेष रह गए। देखो 100x का 8% हो जाएगा 8x। मतलब 8x मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कुल मतदाता है 100x और 8x ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो ये बन गया 100x माइनस का 8x, ये बन गया अपने पास 92x। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। अब देखो मान लो ये पहला जो उम्मीदवार है यह जीत रहा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, तो इसने प्राप्त किए 48% मत, वो भी कुल मतों के। क्वेश्चन में दे रखा है कुल मतों के, तो कुल मत कितने हैं अपने पास 100x। देखो वैध मत है अपने पास 92x, लेकिन जीतने वाला जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वह कुल मतों के 48% प्राप्त करता है, इसलिए अपन कुल मतों के निकालेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोलता है कि वैध मतों का 48% प्राप्त करता है, तो अपन 92x का 48% निकालते। तो उम्मीदवार फर्स्ट के कुल मतों की संख्या आ जाएगी 100x, इसका 48% प्राप्त करता है, तो 48/100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 48x मत प्राप्त करता है उम्मीदवार फर्स्ट, तथा उम्मीदवार सेकंड मत प्राप्त करेगा उम्मीदवार सेकंड। उम्मीदवार सेकंड के कुल मत या कुल मतों की संख्या बराबर, देखो कुल वैध मत है 92x माइनस जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए 48x, तो 92x और 48x का अंतर हो गया 44x। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार ने 44x मत प्राप्त किए तथा पहले उम्मीदवार ने 48x, और जो ये पहला उम्मीदवार है ये 1100 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड के मतों का अंतर 1100 है। उम्मीदवार फर्स्ट एंड सेकंड के मतों का अंतर
बराबर दे रखा है 1100, क्योंकि पहला उम्मीदवार 1100 मतों से जीत रहा है। तो पहले उम्मीदवार के मत हैं 48x, दूसरे उम्मीदवार के हैं 44x, बराबर हो जाएगा 1100। यहाँ से 4x बराबर आ जाएगा 1100, x बराबर आ जाएगा 1100/4। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, 11 गुणा 100 कर देंगे, 1100 को बटे 4, ये 25 आ गया, x बराबर आ गया 275। x का मान आया 275। क्वेश्चन में पूछा है अपने पास कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता अपन ने कितने माने हैं 100x, कुल मतदाता अपन ने माने हैं 100x। तो x की वैल्यू रख देंगे अपन 100 गुणा 275, तो ये आ जाएगा 27,500। कुल मतदाता कितने हैं 27,500। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर 1100 है। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो अपन ने मान लिया कि इस चुनाव में कुल मतदाता 100x थे, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि अगर कुल मतदाता 1000 हैं और उसमें 100 उम्मीदवार हैं, वो मत देने ही नहीं जाएं या फिर अपने मत का प्रयोग ना करें, तो 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100x का 8% होता है 8x, तो 100x माइनस 8x बचा 92x, इसलिए अपना कुल मत हो गए यहाँ पर 92x। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो उम्मीदवार फर्स्ट है वह कुल वैध मतों का, वैध मत कुल मतों का, कुल मत है अपने पास 100x, तो 100x का 48% मत प्राप्त करता है। तो पहला उम्मीदवार 100x के 48% मत प्राप्त करता है, तो 100x गुणा 48/100, तो ये बन गया 48x। अब जो दूसरा उम्मीदवार है वह उम्मीदवार सेकंड के कुल मतों की संख्या हो जाएगी, अपने पास कुल मत हो गए अब 92x, तो 92x जीतने वाला प्राप्त करता है 48x, तो 92x माइनस का 48x, तो अपने पास आया 44x, अपने पास आया 44x। अब उम्मीदवार फर्स्ट और सेकंड के मतों का अंतर, उम्मीदवार फर्स्ट 1100 मतों से जीत जाता है, तो इसका अर्थ है कि उम्मीदवार फर्स्ट और सेकंड के मतों का अंतर बराबर है 1100, तो ये बन गया 48x माइनस 44x बराबर 1100। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 275, और अपन ने कुल मत माने थे 100x, कुल मत कितने माने थे 100x, x की वैल्यू रख देंगे 275, तो ये आ जाएगा 27,500, ये आंसर हो गया। अगर अपने को क्वेश्चन में पूछता कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो 44 गुणा 275 आंसर होता। और ऐसे पूछता कि उम्मीदवार फर्स्ट ने कितने मत प्राप्त किए, तो आंसर बनता अपना 48x, 48 गुणा x की वैल्यू आई अपने पास 275, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना आंसर आ जाएगा। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, अब की बार दे रखा है सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, 1620 मतों से जीत गया। इसका मतलब ये हो गया कि जीतने वाले उम्मीदवार तथा हारने वाले उम्मीदवार का अंतर 1600 मतों का है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो अपन ने मान लिया कि मतदाता सूची में कुल 100x मतदाता थे। कुल कितने मतदाता थे 100x। तो देखो एक बार ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कि एक चुनाव है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार
फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड। कुल मत है यहाँ पर अपने पास 100x, ये अपन ने माना है। इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो देखो 100x का 10% होता है 100x गुणा 10/100, 00 से 00 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 10x। तो 10x ऐसे उम्मीदवार थे जो वोट देने ही नहीं गए। तो यहाँ पर फिर 90x वोट शेष रही अपने पास। अब आगे क्वेश्चन में बोला है तथा कुल डाले गए मत, ये हो गए कुल डाले गए मत। जैसे इसे ऐसे समझो कि एक शहर में 1000 मतदाता हैं, तो 1000 में से 100 मतदाता वोट देने नहीं गए, तो कुल कितने वोट पड़े? 900 वोट पड़े। तथा इनमें से 100 वोट खारिज हो गए, मतलब अच्छे से नहीं डाले गए, उनका पता नहीं चल रहा कि कौन सी पार्टी को मत दिया है, इसलिए 100 मत खारिज हो गए। तो शेष मत कितने बचे अपने पास? 800। तो ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है कि कुल मतों की संख्या 100x है, तो 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो शेष मत बचे अपने पास 90x। तथा कुल डाले गए मतों के, ये डाले गए मत है, 90x है डाले गए मत, तथा डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। मतलब वो समझ में नहीं आ रही कौन सी पार्टी को मत दिए हैं, इसलिए 10% मत खारिज कर दिए। तो देखो 90x का 10% खारिज कर दिया, तो 90x का 10% बन जाएगा 9x। तो अब अपने पास शेष कितने बचे? 90x माइनस का 9x, क्योंकि 9x तो खारिज हो गए, तो शेष बचे 81x। शेष मत अपने पास बचे 81x। अब अपने पास आगे क्वेश्चन में बोला है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। अब ये वैध मत है, ये है वैध मत। अब ये बोल रहा है, अपन ने मान लिया कि सफल उम्मीदवार पहला उम्मीदवार है, तो सफल उम्मीदवार ने वैध मतों के, देखो वैध मत कितने हैं? 81x। तो 81x का 54% प्राप्त किए। 81x का कितना प्राप्त किया? 54%। तथा वह 1620 मतों से जीत गया। और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? अगर ये 54% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला प्राप्त करेगा 46% मत। 81x के 46%। तो जीतने वाले उम्मीदवार के मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? या उम्मीदवार फर्स्ट के मतों की संख्या, ये जो फर्स्ट उम्मीदवार है, उम्मीदवार फर्स्ट के मतों की संख्या बराबर, देखो वैध मत कितने हैं? 81x, और इसका 54% प्राप्त करता है, तो 54/100। ऐसे ही उम्मीदवार सेकंड उम्मीदवार के मतों की संख्या बराबर हो जाएगी। देखो 81x है वैध मत, और इसका प्राप्त करता है 46%, 81x का आ जाएगा 46%, तो 46/100। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 1620 मतों से जीत गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड के मतों की संख्या का अंतर है, 1620। देखो जो सफल उम्मीदवार है उसके मतों की संख्या है 81x गुणा 54/100। 81x का 54%, और जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वैध मतों का प्राप्त हुआ 46%, तो ये आ जाएगा 81x का 46%, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1620। यहाँ से 81x बटे में 100 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 54 माइनस का 46 बराबर 1620। आगे सोल्व करेंगे तो ये 81x/100 इंटू में 54 और 46 का अंतर 8 का बराबर 1620। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81x बराबर आ जाएगा 1620 गुणा 100
बटे में 81 गुणा 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 2 से करेंगे 50, तो x का मान आया 250। x का मान आया अपने पास 250। क्वेश्चन में पूछा है कुल मतों की संख्या, तो अपन ने माना था कुल मत 100x, तो x का मान रख देंगे 100 गुणा x कितना है 250, तो कुल मत आ गए 25,000। एक बार क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो अपन ने कुल मत मान लिए 100x और 2 उम्मीदवार मान लिए, उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड। तो 10% मतदाता ऐसे थे जिसने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100x का 10% बना अपने पास 10x, तो 100x में से 10x निकाल देंगे तो अपने पास बचे 90x। ये आ गए अपने पास डाले गए मत। क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% लोगों ने मत देने ही नहीं गए, मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, तो बचा अपने पास 90x। अब दे रखा है कि 90x ये डाले गए मत हैं, इनका 10% खारिज हो गया, तो 90x का 10% होता है 9x, तो अपन माइनस करेंगे 90x माइनस का 9x, अपने पास शेष रहे 81x। इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंटिंग हुई है वो 81x मत में हुई है, वैध मत है 81x। तो जीतने वाला कैंडिडेट है वो प्राप्त करता है 54% मत, हारने वाला ऑटोमेटिक प्राप्त करेगा 46%। यह आ जाएगा, क्योंकि कुल वैध मत है वो अपने आप में 100% है, तो यह आ जाएगा 100% माइनस का, इसने 54% प्राप्त कर लिए, तो यह आ गया 54%, तो शेष रहा 46%। तो जो सफल उम्मीदवार है उसके कुल मतों की संख्या, उम्मीदवार फर्स्ट के मतों की संख्या 81x गुणा 54%, हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तथा दूसरे उम्मीदवार सेकंड के मतों की संख्या 46% है, तो 81x का 46% निकाल लेंगे। दोनों का अंतर है 1620, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 250, तो x बराबर अपन 250 रख देंगे। 100x अपन ने कुल मत माने थे, तो यहां से आंसर आ गया अपना 25,000। यदि क्वेश्चन के अंदर पूछता अपने को कि उम्मीदवार फर्स्ट को कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो यहां पर अपन x की वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे। तो देखो 81x का मान कितना है अपने पास 250 गुणा 54/100, तो ये मतों की संख्या आ जाएगी कि उम्मीदवार फर्स्ट के मतों की संख्या या फिर सफल उम्मीदवार के मतों की संख्या। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।